हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी, जो अर्थव्यवस्था था और उसके साथ ही साथ हमने राजनीतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया। हमने देखा कि राजा की स्थिति ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कैसी थी, स्त्रियों की दशा क्या थी और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र क्या थे। किस प्रकार से ऋग वैदिक कालीन जो कि पशुपालन अर्थव्यवस्था से केंद्रित थी और उत्तर वैदिक काल में वो किस प्रकार से कृषि की ओर अपना झुकाव को प्रस्तुत किया, इन सभी चीज़ों का हमने अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। अब हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धर्म कोई भी हो उसका दो पक्ष होता है, एक दार्शनिक पक्ष और एक कर्मकांडीय पक्ष। ठीक है, चूँकि वैदिक साहित्य को वर्तमान में पढ़कर समझा जा चुका है, इसलिए जो है कि वैदिक धर्म के दार्शनिक पक्ष को भी हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए इसका दार्शनिक पक्ष को अगर देखा जाए तो यह जो है मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें समाहित हुआ प्रतीत होता है। मानवतावाद से तात्पर्य यह है कि इसमें भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ये किया जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पूजा या यज्ञ किया जाता था तो ऋग वैदिक काल में उसका जो लक्ष्य होता था, उसका जो उद्देश्य होता था, वो अपना जो भौतिक सुखों की प्राप्ति से होता था। यानी कि वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, या तो पशुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हो जाए इसके लिए यज्ञ करते थे, या तो धन्य धान प्राप्ति के लिए करते थे। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो, पुत्रों की प्राप्ति हो, यानी कि जितना भी ये सब भौतिक सुखों का आधार है इसके लिए किया करते थे ऋग वैदिक काल में। ठीक है, पूजा पाठ। देखिए, ऋग वैदिक काल में धर्म की उपासना के लिए प्रार्थना और यज्ञ जैसी सरल पद्धतियाँ मौजूद थी। ठीक है, ऋग वैदिक काल में ये सब जो था वो सरल था। यदि हम वैदिक कालीन देवताओं को देखें तो वैदिक धर्म में बहुदेववाद मौजूद था। ठीक है, देखिए क्या था कि ऋग वैदिक काल में हर काम के लिए अलग अलग देवता होते थे। जैसे इंद्र को युद्ध का नेतृत्वकर्ता के तौर पर, अग्नि को व्यक्तियों और ईश्वर के बीच का जो कनेक्शन जो होता है उसके तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यदि हम वैदिक कालीन देवताओं को देखें तो वैदिक धर्म में बहुदेववाद मौजूद था। इस बहुदेववाद की मौजूदगी का कारण वैदिक आर्यों और प्राकृतिक शक्तियों के मध्य संबंध थे। ठीक है, मुख्य तौर पर वह जिन प्राकृतिक शक्तियों को समझ नहीं पाते थे उनकी उपासना देवता के रूप में करते थे। ठीक है, इसलिए हमें केवल एक ही देवता इंद्र को मनुष्य रूप में वर्णित करने का कार्य किया गया है, जबकि अन्य देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में ही मौजूद हैं। जैसे ये जो पूषण है, इन अग्नि है, वरुण है और सोम है। तो पूषण जो है वो पूषण गाय को खोजने वाली एक मतलब कि भगवान होते थे। मान लीजिए कि जो पहले गाय था वो मान लीजिए कि कहीं खो गया है, तो पूषण जो भगवान थे उनके पास जा कर के ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे वो जाकर प्रार्थना करते थे कि हमारा जो गाय मिल जाए, ऐसा हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं। अग्नि को जो है वो ईश्वर और मनुष्यों के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा समझा जाता था। ठीक है, अब देखिए इस काल में कुछ देवियों की परिकल्पना भी प्रस्तुत की गई है। चूँकि समाज पितृसत्तात्मक था तो इसीलिए इन देवियों का कम महत्व तथा शक्तियों से संबंधित होने के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि ठीक है, कुछ मतलब देवियां तो थी लेकिन इसका महत्व जो है या इसकी शक्ति उतनी नहीं थी जितनी देवताओं की थी। जैसे उषा कहा जाता है कि उषा देवी थी जो प्रातःकाल की देवी थी, ईला धरती की देवी थी इत्यादि। ठीक है, तो हमने धर्म में क्या देखा, हमने धर्म में देखा ये चीज़ कि वो जो धर्म का जो इस्तेमाल करते थे वो भौतिक सुख यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण से करते थे, यानी कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे। पुत्र हो, पशु हो या धन्य धान हो, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए वो क्या करते थे, वैदिक धर्म का वहाँ पे प्रचलन था। ऋग वैदिक काल में जो धर्म की उपासना थी उसमें जो पद्धति थी धर्म में हम देखते हैं कि वो क्या थी, सरल पद्धति थी। ठीक है, उपासना की जो पद्धति थी, प्रार्थना और यज्ञ, वो क्या थी, सरल थी। ठीक,
अब इसमें हम देखते हैं कि बहुदेववाद का सिद्धांत था। यहाँ पे 3 चीज़ों को हमने देखा। सरल पद्धति थी प्रार्थना की और यज्ञ की, यानी कि उपासना के लिए सरल पद्धति हो गया, बहुदेववाद हो गया, और उसके साथ ही साथ हमने देखा कि मानवतावादी दृष्टिकोण वहाँ पे सम्मिलित था। इन तीनों चीज़ों का वर्णन करेंगे वहाँ के धर्म में। अब आते हैं हम लोग कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म क्या था। तो उत्तर वैदिक कालीन धर्म, उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक परिवर्तन हुए थे उनका प्रभाव भी तात्कालिक धर्म पर दिखाई पड़ता है, और जनजातीय समाज से कृषक समाज में परिवर्तित होने पर देवताओं के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता की कल्पना की जाने लगी थी, जिसे अच्छा यहाँ पे छूट गया है, वहाँ पे हम बता देंगे बाद में कि यहाँ पे कुछ देवता का नाम होगा, कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। इस काल में मूल तौर पर 3 देवी देवताओं को स्थापित करने का कार्य किया गया। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि 3 देवी देवता की परिकल्पना आ गई। ऋग वैदिक काल में हमने क्या देखा है वैदिक काल में कि बहुदेववाद का सिद्धांत था, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। एक इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, पूषण हो गए, इस प्रकार से। ईला हो गई, ईला को पृथ्वी की देवी कहा जाता था। उषा हो गई जो सुबह की देवी कहा जाता था। बहुत सारे देवी देवताओं, लेकिन इनमें कोई श्रेष्ठ या तो इनमें मतलब कि इनका मतलब कि मुख्य रूप से स्थापित नहीं किया गया था। लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में मूलतः 3 प्रकार के देवी देवताओं को स्थापित किया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करता, ठीक है, ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करता, विष्णु को पालन करता और शिव या रुद्र को विनाशक के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया था, ठीक है। अब देखिए कि चूंकि इस काल का समाज पुरुष प्रधानता की तरफ झुकता जा रहा था, इसलिए हमें देवियों की स्वतंत्र स्थिति इस काल में नहीं दिखाई पड़ती है, और देवियों की पहचान मूल तौर पर देवता की पत्नी के रूप में की जाने लगी थी, ठीक। इस काल में बहुदेववाद तो मौजूद था, परंतु धर्म एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, ठीक। देखिए हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में बहुदेववाद था, उसमें बहुत तरह के देवी देवताओं का वहाँ पे था स्थिति, ठीक है। हर काम के लिए अलग अलग देवी देवता वहाँ पे थे। लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में 3 जो देवताओं को महत्व दिया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो बहुदेववाद तो मौजूद था, लेकिन यहाँ पे एकेश्वरवाद की तरफ झुकाव अब बढ़ता चला जा रहा था। अब है कि इस काल में धर्म का उद्देश्य भी भौतिक सुखों की प्राप्ति या मानवतावादी होना था, परंतु मोक्ष की अवधारणा भी जुड़ गई थी। देखिए ऋग वैदिक काल में क्या था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति या मानवतावादी दृष्टिकोण वहाँ पे था कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमें पशुधन की प्राप्ति हो जाए, या तो धन्य धान ये सब की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन सभी के अलावे जो एक पक्ष जुड़ गया था वो क्या था, मोक्ष की अवधारणा, ठीक है। ये लोग अब ये भी बोलने लगे थे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। इस काल में धर्म के कर्मकांडीय पक्ष में अत्यधिक परिवर्तन हुआ था, ठीक। ऋग वैदिक काल में जहाँ अत्यंत सरल प्रार्थना पद्धति थी, यज्ञ प्रणाली मौजूद थी, जहाँ वहीं इस काल में प्रार्थना पद्धति जो थी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, जटिल हो गई थी, जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण से पूर्ण होती थी। इससे यज्ञ भी एक जटिल आडंबरपूर्ण कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसका आयोजन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह गया था, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया था कि हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में जो उपासना का जो एक तरीका था कि प्रार्थना और यज्ञ किया जाए, वो बहुत ही सरल था, हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ऋग वैदिक काल में जहाँ पे सरल था, वहीं पे यहाँ पे जो हो गया प्रोसेस, उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो गया, अत्यंत जटिल हो गया। यहाँ पे मंत्र का उच्चारण ये सबसे बहुत ज़्यादा जटिल हो गया, और यज्ञ जो हो गया वो जटिल जो हो गई आडंबरपूर्ण कार्यक्रम के रूप में वहाँ पे परिवर्तित हो गई। साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह गया था, परंतु हमें उपनिषदों में इस कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है, क्योंकि उपनिषदों में यज्ञ को एक टूटी फूटी नौका बताया गया है, ठीक है, जिससे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता था। देखिए बोला गया है कि उपनिषद में कि देखिए यज्ञ जो है
ये एक टूटी फूटी नौका के समान है जिससे हम भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि उसका धार्मिक पक्ष क्या था। तो यहीं पे हमारा वैदिक जो सभ्यता था उसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो वहाँ पे क्षेत्र था, उन सभी क्षेत्रों का जो हमने अवलोकन किया और जो हमने पढ़ा, उन सभी को हमने ख़त्म किया। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।